आइए तो अब हम नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स की, उसका नेक्स्ट पार्ट। पिछली वीडियोस में हमने जो देखा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। पिछली वीडियोस में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे, प्लांट एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे थे, टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे। और टिश्यू में हम दो टाइप के हमने उनको डिवीजन किया था, एक को हम बोलते थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक को बोलते थे परमानेंट टिश्यू। एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने फर्दर डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ओरिजिन, फंक्शन एंड रेट ऑफ डिवीजन। तो उसमें कुछ हमारे पास रेट ऑफ डिवीजन के अकॉर्डिंगली हमारे पास कुछ थ्योरीज भी आई थी। उन थ्योरीज में आपको समिट एंड फ्लैंक थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी, रूट एपेक्स थ्योरी, जिसको हम हिस्टोजन थ्योरी भी बोलते हैं। हिस्टोजन हमारे कितने टाइप के थे? मेनली थ्री टाइप के हिस्टोजन्स थे। और रूट में, मोनोकोट रूट में 4 टाइप्स के मिल रहे थे। वो जो एक, पहले तो आप मुझे बताइए कि वो 3 टाइप के हिस्टोजन कौन कौन से थे? डर्मेटोजन, पेरिबलम एंड प्लीरोम। डर्मेटोजन, पेरिबलम एंड प्लीरोम, ये 3 हमारे पास हिस्टोजन प्रेजेंट थे। अच्छा, अगर हम बात करें मोनोकोट रूट की, तो वहां पर हमारे पास एक और हमारे पास एक हिस्टोजन आया था जिसका नाम था यस कैलिप्ट्रोजन। क्या नाम था? कैलिप्ट्रोजन। क्या नाम था उसका? कैलिप्ट्रोजन। कैलिप्ट्रोजन। ये आप बार बार जब तक इनको नहीं रिवाइज करेंगे ये नहीं आएंगे, ये चले जाएंगे। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक चार्ट क्रिएट कर लेते हैं टिश्यू के बारे में ही, कि एक क्लासिफिकेशन अपने को, जैसे हमने कल एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन लिया तो हमको समझ आने लगा कि कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर कैसे हो रही है। जैसे वस्कुलर बंडल्स के बारे में बात करें तो वस्कुलर बंडल्स कितने टाइप के थे हमारे पास? 2 टाइप के। फर्स्ट इज रेडियल वस्कुलर बंडल एंड द सेकंड इज कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल आगे कितने टाइप्स के थे? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? कोलेटरल, बाइकोलेटरल, कोसेंट्रिक। है ना। अगर हम बात करें कोलेटरल वस्कुलर बंडल की, तो वहां पर जाइलम, फ्लोएम आपको एक ही रेडियस पे देखने को मिलेगा। उसके अगर बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है तो वो ओपन होगा, और कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो वो क्लोज होगा। क्लियर? ये हमने कल चीज देखी है। उसके बाद हम बाइकोलेटरल पे आते हैं, तो बाइकोलेटरल में जाइलम एंड फ्लोएम की पोजीशंस आपको पता है क्या होगा? सबसे पहले आउटर फ्लोएम, इन आउटर कैम्बियम, जाइलम, इनर कैम्बियम, इनर फ्लोएम। ये आपको अभी आप देखेंगे नीट जैसे एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं कि आप इसका सीक्वेंस बताएं कि कैसा होता है। ठीक है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक ना दोबारा से चार्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और उस चार्ट के अकॉर्डिंगली आगे पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि कल हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किया, आज हम कौन सा टिश्यू करने वाले हैं? परमानेंट। ठीक है ना। परमानेंट भी 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है ना। तो अब देखते हैं पहले। और तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? टिश्यू की। टिश्यू, टिश्यू कितने टाइप के हैं जी मेरे पास? 2 टाइप के। कौन कौन से? फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक, फर्स्ट इज, एंड द सेकंड वन इज परमानेंट, एंड द सेकंड वन इज परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक का क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ओरिजिन, फंक्शन, रेट ऑफ डिवीजन। यही था। आओ इनका क्लासिफिकेशन करके बताएं। ऑन द बेस ऑफ पोजीशन क्या क्या रहेगा हमारे पास? एपिकल, इंटरकैलरी, इंटरकैलरी एंड लेटरल। अच्छा जी। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे क्या रहेगा आपका? फर्स्ट इज प्राइमरी मेरिस्टेम एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कितने टाइप के थे? 3 टाइप्स के थे। कौन कौन से? प्रोटोडर्म, ग्राउंड टिश्यू एंड प्रोकैम्बियम, एंड द लास्ट वन इज प्रोकैम्बियम। प्रोटोडर्म किसको ओरिजिनेट कर रहा था हमारा? एपिडर्मिस को। प्रोटोडर्म किसको ओरिजिनेट कर रहा था? एपिडर्मिस को। अच्छा, और ग्राउंड टिश्यू किसको ओरिजिनेट कर रहा था? हाइपोडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, वस्कुलर बंडल को छोड़कर। और लास्ट में हमारे पास आया क्या? प्रोकैम्बियम। और ये प्रोकैम्बियम किसको कर रहा है जी हमारे पास? वस्कुलर बंडल्स को। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिवीजन पे अगर बात करें तो हमारे पास कुछ थ्योरीज है ना। उन थ्योरीज में सबसे फर्स्ट क्या थी? समिट एंड फ्लैंक थ्योरी,
देन एपिकल सेल थ्योरी, रूट एपेक्स थ्योरी हिस्टोजन वाली, और लास्ट में ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ये कुछ था। और मैंने आपको कल एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी, वो बात थी हमारी एक्सिलरी बर्ड के बारे में, कि एक्सिलरी बर्ड क्या होती है। आपको पता कि जैसे जैसे हमारी जो एपिकल मेरिस्टेम है वो ग्रो करती है, अगर वो ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर रही है तो उसका कुछ रिमेनिंग पार्ट नीचे रह जाता है, वो उसी टाइम एक्टिवेट नहीं होता, वो कुछ टाइम बाद एक्टिवेट होगा, जब प्लांट जो हमारा है वो थोड़ा एक अच्छे लेवल पे चला गया, ग्रो कर गया अच्छे से, उसके बाद वो एक्सिलरी बड जो है वो ग्रो होगी और किस में कन्वर्ट हो जाती है, या तो फ्लावर या फिर ब्रांच, या तो फ्लावर बन जाएगा उसका या फिर क्या बन जाएगी, ब्रांच। ये भी हो सकता है कि सर पहले उसकी ब्रांच आ जाए वहां से और उस ब्रांच पे फ्लावर आ जाए, या डायरेक्ट फ्लावर भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मैंने डिवीजन दिया। अब हम किसका डिवीजन ले लेते हैं, परमानेंट का। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। अब देखिए यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो थे, आपने इसमें देखा था कि मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं ये कंटिन्यूअस रेट कर, मतलब कंटिन्यूअस इनका जो डिवीजन है वो चलता रहता है, इनका रेट ऑफ डिवीजन वेरी हाई तरफ रहता है, और इसमें वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होते इसी वजह से, है ना। और वॉल कैसी रहती है इसकी, थिन, थिन वॉल होगी, और साइटोप्लाज्म कैसा रहेगा इसका, डेंस, और आपको मेनली क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे, है ना। अगर आप मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट की ओर जाना चाह रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहती है कि मैं बस थक गई, अब मैं और डिवीजन नहीं कर सकती, तो उसे कहते हैं चलो कोई नहीं, आप थक गए हो, आप परमानेंट की ओर चले जाओ, ताकि हम वहां पे एक परमानेंट काम कर सको, बार बार डिवीजन नहीं करना। परमानेंट में क्या होता है, डिवीजन तो होती है लेकिन इतनी ज्यादा स्पीड में नहीं होती, जैसे 24 घंटे में एक बार हो जाए, या तो मेरिस्टेमेटिक में तो हर सेकंड में एक बार करनी पड़ जाए, क्या पता उसे। तो उसको परमानेंट की तरफ डाल देते हैं, यहां पर उसको लेबर ऑफ डिवीजन, मतलब उसका रोल स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे यहां तो सभी स्टेम सेल्स है ना मेरिस्टेमेटिक, तो कि कोई किसी का रोल स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन परमानेंट में आने के बाद उसका रोल क्या कर दिया जाएगा, स्पेसिफाई, कि ये रोल है सर इसका। क्लियर। अब परमानेंट की बात करें तो परमानेंट कितने टाइप के, मेरे पास दो टाइप के, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। The first one is simple permanent tissue and the second one is complex permanent tissue. अब सिंपल परमानेंट में क्या है सर, सिंपल परमानेंट में जो सेल्स है वो सभी सेम रहेगी, जैसे पैरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा में जितनी भी सेल्स है वो सभी सेम है। कॉम्प्लेक्स में वो सेल्स अलग अलग होंगी, कि एक सेल ये वाली है, एक सेल ये वाली है, एक सेल ये वाली है, तो सभी सेल्स डिफरेंट होंगी। सिंपल वाले में सभी सेल्स कैसी रहेंगी, सेम। अच्छा, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल कौन कौन से हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कौन कौन से आएंगे जी, बोलते रहिए, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, बोलते रहिए दोस्त, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, बोलिए, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट की, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट में कितने टाइप के टिश्यूज हैं, दो। देन फर्स्ट इज एंड द सेकेंड वन इज, सर देख रहे हो किस तरह क्लासिफिकेशन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और आपको ये सब पता होना चाहिए लाइन टू लाइन की क्या हो रहा है यहाँ पर। अब जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो जाइलम के भी आगे डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के एग्जांपल, फर्स्ट वन इज ट्रैकेट्स, सेकेंड वन इज वेसल्स, थर्ड वन इज xylem parenchyma, and the last one is xylem fibers, xylem fibers। अगर फ्लोएम की बात करें तो सीव ट्यूब कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा, सीव ट्यूब कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, ये नीचे रह गया फ्लोएम फाइबर्स।
सीव ट्यूब कंपेनियन सेल फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसको याद करने के लिए आप सुर लगाए प्रॉपरली। सीव ट्यूब कंपेनियन सेल्स फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब कंपेनियन सेल फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम, दोबारा से आने दो। फ्लोएम, थोड़ा सा सुर लगाओ, शर्माने की जरूरत नहीं, लगाओ जोर से। सीव ट्यूब कंपेनियन सेल्स फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर्स। और अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम में ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। जाइलम, अब बताएं दोबारा से, जाइलम पे आना। और फ्लोएम पे बात करें, सीव ट्यूब कंपेनियन सेल फ्लोएम फाइबर्स। इसी चीज को आप बार बार 108 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, एक ही दिन लगेगा याद करने में, 108 बार बोलो, छुट्टी। ठीक है ना। अब देखो, ये मैंने पूरा टिश्यू का आपको एक क्लासिफिकेशन दे दिया। अभी अभी हम पैरेन्काइमा को भी आगे क्लासिफाई करेंगे, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये भी जाएंगे आगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, वो इसके पार्ट्स हैं आगे डिफरेंट, कि पैरेन्काइमा की फंक्शन की अकॉर्डिंगली हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, वो चीजें हैं सब, है ना। बाकी कुछ ऐसा है नहीं। तो आपको करना क्या है सर, सबसे पहले तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। जब तक आपको ये चार्ट याद नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। कल हम यहां तक पहुंचे थे, क्लियर। आज हम बात किसकी करेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट, तो सिंपल परमानेंट में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा आपको देखने को मिलेगा। तो हम एक क्या करते हैं, पहले इसका जर्नल इंट्रोडक्शन लेते हैं, और क्योंकि इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा है, कोई भी पॉइंट रह ना जाए, इसलिए साथ में इसके पीडीएफ खोल लेंगे और उसमें देखते हुए चलेंगे कि कोई पॉइंट्स हमारा रह ना जाए, क्योंकि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और वो एक एक लाइन को मेमोराइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मेरिस्टेमेटिक और ये सिंपल परमानेंट और ये कॉम्प्लेक्स करने के बाद एक ब्रेक लेंगे, सेकेंडरी और जो नॉर्मली एनाटॉमी है कि रूट्स में एपिडर्मिस किसकी बनी हुई है, ये कैसे है, वो कैसे है, वो एक सेकंड पार्ट में हम करेंगे। तो सबसे पहले जो ये टिश्यूज के टाइप्स हैं, इनके फंक्शंस पे बात करते हुए हम एक क्वेश्चन वाला लेक्चर भी रखेंगे, जिसमें इसके सभी के सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, कि किस तरह से इसकी वॉल है, किस तरह से इसमें शेप कैसी है, इसकी क्या क्या चीजें हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब हम आते हैं सेकंड पेज पे। आइए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले बात किसकी करी जाएगी, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, दिस इज द सिंपलेस्ट टिश्यू, बिल्कुल जो स्टार्टिंग में बनता है, सिंपलेस्ट टिश्यू बोलते हैं, सिंपलेस्ट टिश्यू है। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम सेकंड इस पे देखें, तो जो इसकी वॉल्स हैं, वॉल्स वो कैसी रहेंगी, थोड़ी सी थिन, थिन वॉल्स रहती हैं इसके पास भी। देखो, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इन सब में से एक बात तो देखिए, सबसे पहले जो स्क्लेरेनकाइमा, ये डेड टिश्यू है। कैसा टिश्यू है, और पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा कैसे टिश्यूज है, लिविंग टिश्यू, ये लिविंग है दोनों के। कोलेनकाइमा मेनली क्या प्रोवाइड कराता है बॉडी में, इलास्टिसिटी, और ये क्या प्रोवाइड कराएगा, स्ट्रेंथ, कि प्लांट खड़ा रहे मजबूती से। जैसे कि आप नट्स लेते हैं, अखरोट ले लेते हो, अब उस अखरोट का जो ऊपर वाला पार्ट है वो कितना हार्ड रहता है, स्क्लेरेनकाइमा से बनवाया, क्योंकि हार्ड है ना ये। अच्छा, कोलेनकाइमा, आप देखते होगे कि जैसे बहुत ज्यादा हवा आ रही है, तो आपका जो प्लांट है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बेंड होना लगेगा, क्योंकि देखो अगर वो सीधा खड़ा रहा तो हवा के साथ नीचे ही गिर जाएगा वो टूट के। अब उसे इलास्टिसिटी शो करनी होगी ताकि वो थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाए, ताकि एयर चली जाए और वो वापस से कैसे आ जाए, सीधा खड़ा हो जाए। तो थोड़ा सा इलास्टिसिटी होनी चाहिए बॉडी में, नहीं तो चीजें इजीली टूट जाएंगी। तो इसीलिए वो इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करवाता है, कोलेनकाइमा। और पैरेन्काइमा का मेन काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। ये क्या करता है मेनली, स्टोरेज ऑफ फूड। पैरेन्काइमा मेनली फूड को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है,
फूड को। अब एक चीज और देखिए, कई बार क्या होता है कि पैरेनकाइमा के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाएगा आपको। अगर पैरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है तो उस वाले सेल को हम क्या डाल देंगे, कोलन काइमा। क्या लिख देंगे, कोलन काइमा। सी एच है यहां पर, कोलन काइमा सिंपल है, यहां पे सी एच करके है कोलन काइमा, ताकि पता रहे हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर। पैरेनकाइमा में जब क्लोरोप्लास्ट एंटर कर जाए तो वो फोटोसिंथेसिस करने लग जाएगी। फोटोसिंथेसिस करेगी तो कौन से कलर की दिखने लग जाएगी आपको, ग्रीन। कैसी दिखेगी, ग्रीन। तो इसलिए इसको कोलन काइमा बोल देते हैं। अच्छा सेकंड, कई बार क्या होता है अगर आप देखें, हमारे पास जो वाटर सबमर्ज्ड प्लांट है, जो वाटर के अंदर रहते हैं, वाटर सबमर्ज प्लांट है, तो उनमें क्या है कि उसे क्या करना होगा आपको, एक मिनट, एक कॉल आ रही है। तो वो कुछ माइक का इशू आ गया था और कॉल भी आ गया था, तो थोड़ा स्किप कर लेना वीडियो को। देखो इधर हम बात कर रहे थे कि अगर पैरेनकाइमा के पास क्लोरोप्लास्ट आ जाए तो उस टिश्यू का नाम क्या बन जाएगा, कोलनकाइमा। अब क्या होता है कि देखो, जो हमारे वाटर सबमर्ज्ड प्लांट हैं, उन्हें वाटर के ऊपर एक बायोएंसी फोर्स चाहिए ताकि वो वाटर के बाहर रह सके। रूट्स तो नीचे हैं, चलो ठीक है, लेकिन उनको खुद तो ऊपर रहना है, लीव्स तो ऊपर रख सके। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या करनी है वहां पर, फोटोसिंथेसिस। पानी के अंदर तक लाइट पेनिट्रेट इतनी जल्दी नहीं करती है, कुछ हाइट तक करती है, उसके बाद नहीं जाएगी, कुछ डेप्थ तक करेगी, उसके बाद नहीं जाने वाली वो अंदर। तो प्लांट क्या करते हैं, अपने आप को बाहर रखते हैं। लेकिन अब मेन मुद्दा ये है कि वो डूब ना जाए, सिंक ना कर जाए। तो आपको पता है कि जब भी आप, अगर आप स्विमिंग पूल में जाएं और आपको स्विमिंग करनी नहीं आती है, तो आप क्या करते हैं कि एक वो स्विमिंग जैकेट पहन लेंगे या फिर बैलून ले लेंगे, ताकि उसमें एयर भरी होगी, तो आप ऊपर बायोएंट फोर्स से, मतलब ऊपर तैरते रहेंगे, नीचे सिंक करने वाले नहीं है। अब वही चीज यहां होती है, जब आप इसके अंदर, मान लो हमारे पास प्लांट है, इसके पास एक सेल है, कौन सी, पैरेनकाइमा, और इसके अंदर ये एयर कैविटीज बना लेता है। एयर कैविटीज बना के इसके अंदर एयर ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, है पैरेनकाइमा ही, लेकिन इसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया कि कभी क्लोरोप्लास्ट की जरूरत होगी तो मैं हूं, अच्छा कभी हम आपको एयर कैविटीज की जरूरत होगी तो मैं हूं। तो ये अपने अंदर एयर कैविटीज बना लेते हैं, और इस स्पेशल टाइप के टिश्यू को, पैरेनकाइमा के स्पेशल टाइप के टिश्यू को क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। क्या बोला जाएगा, एरेनकाइमा। क्या बोला जाएगा, एरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा के ही आप पार्ट देख रहे हो, पैरेनकाइमा के ही आप पार्ट देख रहे हो, जिसमें आपको कोलेनकाइमा और एरेनकाइमा, ऐसे डिफरेंट वर्जन्स आपको देखने को मिलेंगे कि और बहुत सारी चीजें हैं सर हमारे पास यहाँ पे। तो मैं इसको यहां से हटा के इधर ले लेता हूं कि क्लोरोप्लास्ट आ गया तो कोलेनकाइमा, और अगर एयर कैविटीज आ गई तो क्या कहलाएगा, एरेनकाइमा। क्या कहलाएगा, एरेनकाइमा।
तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा की कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है। अब जैसे पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा जब पैकेजिंग होती है ना तो इसके बीच में कुछ इंटरसेलुलर स्पेस रह जाता है। अब ये चीजें हमको याद करनी पड़ेंगी कि किसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस है और किसके अंदर नहीं है। तो जब हम इनकी टेबल पढ़ेंगे मेनली तो इसको टेबल बना के पढ़ा जाए तो अच्छा रहता है, ताकि हम सबका कंपैरिजन देख लेते हैं, इसमें ये चीज है और इसमें नहीं है। करेक्ट? तो हम आओ टेबल ही देख लेते हैं एक बार इसका। तो आइए, तो सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू पे बात करेंगे। तो देखिए इधर सिंपल परमानेंट टिश्यू पे अगर आप बात कर रहे हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए यहां से। अ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज होमोजीनस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनस? सिमिलर, मतलब जितनी भी सेल्स हैं वो सभी की सभी सिमिलर्स हैं। होमोजीनस इन नेचर, दैट इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ परमानेंट सेल्स। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को नहीं आ रही है तो प्लीज साथ के साथ पूछते रहिएगा, ठीक है। सेकंड लाइन, दीज कैरी आउट द सेम और सिमिलर सेट ऑफ फंक्शन। सभी सेट सिमिलर है, इनके फंक्शंस के बाद में कर रहे हैं। तो सबसे पहले किस पे आ जाते हैं हम? पैरेन्काइमा। तो अगर आप पैरेन्काइमा को देखें तो इट इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक लिविंग सेल्स। दीज सेल्स में बी ओवल, राउंडेड और पॉलीगोनल इन शेप। मतलब जो पैरेन्काइमा है ये थिन वॉल्ड है, इसकी वॉल कैसी है? थिन। तो थिन वॉल आइसोडायमेट्रिक, मतलब सभी के जो डायमीटर्स हैं सेल के, साइज नहीं डायमीटर, मतलब डायमीटर सेम है तो साइज भी सेम होगा, तो साइज सभी के सेम है। द सेल्स में बी ओवल। अब वो शेप बता रहा है कि कैसा हो सकता है शेप। सर ओवल हो सकता है, राउंडेड हो सकता है और पॉलीगोनल। पॉलीगोनल मतलब बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, हेक्सागन शेप भी है, पेंटागन शेप भी है, कुछ भी है ना पॉलीगन। तो राउंडेड, ओवल और पॉलीगोनल इन शेप। तो सबसे पहले तो जो यहां पर पढ़ने वाली मेन चीज है वो है कि ये कैसा है? थिन वॉल्ड। कैसा है ये? थिन वॉल्ड। अच्छा, द सेकेंड लाइन इज सेल वॉल इज थिन एंड सेल्यूलोजिक है, थिन है और इलास्टिसिटी है उसके पास। क्योंकि पैरेन्काइमा अभी तो बना जस्ट, जो हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल थे, जो सबसे पहली चीज बनती है वो कौन सी बनती है? पैरेन्काइमा। क्लियर? आगे देखते हैं। स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसिस आर जनरली प्रेजेंट। स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को इसमें मिलेंगे, ये फैक्ट है कि उसको रखने पड़ेंगे स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस के लिए प्लाज्मोडेस्माटा आर कॉमनली प्रेजेंट। प्लाज्मोडेस्माटा आर कॉमनली। तो सर व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? पहले तो इसको समझ लेते हैं। देखिए ये एक सेल है और एक ये सेल है, ठीक है। इन दो सेल्स को आपस में बीच में क्या करना है? कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे से बात करनी है, ठीक है। तो जो इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कौन? और इसका भी एंडोप्लाज्मिक, ये आपस में एक दूसरे के अंदर इनमें ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये ज्वाइन कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप पढ़ोगे तो उसमें ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं और वो ट्यूब्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और उस ट्यूब्यूल्स को क्या बोलते हैं हम यहां पर? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, ताकि ये एक दूसरे से ज्वाइन हो सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके, ताकि मुझे किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, इस सेल को किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है तो ये दे सके, इसको ये दे सके और आपस में बीच में कम्युनिकेशन सेटअप कर सके। तो इसीलिए यहां पे लिखा प्लाज्मोडेस्माटा आर कॉमनली प्रेजेंट, कि प्लाज्मोडेस्माटा चाहिए होगा तभी तो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आएंगे, नहीं तो कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकते। थर्ड लाइन पढ़िए। ईच मैच्योर सेल हैज peripheral cytoplasm due to the presence of and nuclear shift towards the periphery। मतलब देखो, मान लो ये मेरी एक पैरेन्काइमा की सेल है और इस पैरेन्काइमा सेल में आपको बहुत बड़ा वैक्यूल देखने को मिल गया। सर इसमें वैक्यूल इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रही है? फूड स्टोर कर रही है। और अगर फूड स्टोर कर रही है तो आप ऑटोमेटिकली है कि इसके पास जो वैक्यूल है उसका साइज बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वैक्यूल का मेन काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। और तभी क्योंकि सारा वैक्यूल आ गया तो जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल साइड में।
और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, पेरिफेरी। तो इसीलिए बोलते हैं हम इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसे है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। कैसा है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। तो हमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। क्लियर, आगे आते हैं। पैरेन्काइमा ओकर्स इन नॉन वुडी और सॉफ्ट एरिया ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स। अब जैसे कि फ्रूट है, फ्रूट सभी में नहीं आता, कुछ प्लांट्स हैं जिनमें फ्रूट्स आपको, क्योंकि जिनमें फ्लावर आएंगे उसी में फ्रूट्स आने वाले हैं। तो जो नॉन वुडी पार्ट है सॉफ्ट होगा, पैरेन्काइमा कभी भी हार्ड नहीं हो सकता, हार्ड नहीं होगा पैरेन्काइमा कभी भी। अच्छा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इट फॉर्म्स द इन विच द अदर प्लांट टिश्यू आर। पूरा का पूरा मतलब जितने भी चीजें ग्राउंड टिश्यू में बनाने वाली हैं, जैसे कि हाइपोडर्मस, जर्नल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पित्त, वो सारे के सारे किससे बनते हैं, पैरेन्काइमा से। इसलिए इसे फंडामेंटल टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सबसे पहले कौन सी चीज बनने वाली है हमारी, पैरेन्काइमा, एंड देन पैरेन्काइमा से फर्दर आगे डिवीजन डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। तो फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा मेन इज स्टोरेज ऑफ फूड एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी। का मतलब क्या होता है कि उसे हार्ड रखेगा। हार्ड क्यों रखेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल। क्या प्रेजेंट है, अरे कुछ आप बैग है आपके पास, उस बैग में बहुत सारी बुक्स रखोगे तो दबाओगे, दबेगा क्या, नहीं। क्यों, टर्जिडिटी आ गई उसके अंदर। वो किसकी वजह से आई, बुक्स की वजह से। बुक्स को निकाल लो, प्रेस करो, बैग कोलैप्स हो जाएगा, वो टर्जिडिटी, क्योंकि वैक्यूल है इसके पास। अब मॉडिफाइड पैरेन्काइमा कौन कौन से हैं, सबसे पहला क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा में क्या देखने को मिलेगा आपको, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करेगा। सेकेंड इज एरेन्काइमा। एरेन्काइमा में क्या देखने को मिलेगा आपको, एयर कैविटीज। थर्ड वन इज, नाम ही आ गया कि कुछ स्टोर कर लेता है अपने अंदर, जैसे टैनिन्स हैं, ऑयल्स हैं, ये अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि इसके पास वैक्यूल बड़ा है ना। अब आपको यार कहीं पर भी स्टोरेज करवानी है, मान लो आपके पास एक घर है, उस घर के अंदर हमारे पास एक रूम बना रखा है जिसमें हमने स्टोरेज के लिए स्पेशली सभी चीजें रखी हुई हैं, तो वहीं स्टोर करोगे ना आप चीजों को। जैसे हम जिसको बोल देते हैं स्टोर रूम है जी हमारा, तो ये वैक्यूल सेल के लिए किसका काम कर रहा है, स्टोर रूम का। किसका काम कर रहा है, स्टोर रूम का। अब सर ये प्रोजेन्काइमा क्या है और जाइलम ये क्या है, अभी देखते हैं इनको, आओ एक एक करके इनको लेने चलते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ मॉडिफाइड पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा के बारे में तो सबसे पहले चीजें याद करो ना। पैरेन्काइमा थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक लिविंग सेल्स है, दिस में बी ओवल, राउंडेड एंड पॉलीगोनल इन शेप। स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस है और सेल वॉल कैसी है, सेल्यूलोजिक थिन एंड इलास्टिक। सेल्यूलोजिक थिन एंड इलास्टिक। तो आप इसको ऐसे याद रखो, पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल है वो इलास्टिक, थिन और सेल्यूलोजिक, ईटीसी। पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल है वो कैसी है, ईटीसी, दैट इज इलास्टिक, थिन, साइटोप्लाज्मिक, सेल्यूलोजिक, सॉरी, इलास्टिक, थिन और अब आ जाते हैं हम क्लोरेन्काइमा पे। पढ़िए क्लोरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा सेल में कंटेन एंड सच पैरेन्काइमा सेल इज नोन एज, ये आपके स्कूल में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये क्लोरेन्काइमा, ये डेफिनेशन ऐसे लिखनी है। सेकंड पढ़े, द इज टर्म्ड एज, मीजोफिल सेल्स मिलती हैं, लीव्स में मीजोफिल सेल्स मिलती हैं। वो मीजोफिल सेल्स क्या है ओरिजिनली, पैरेन्काइमा। उस पैरेन्काइमा में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए हम बोलते थे कि मीजोफिल सेल्स, और मीजोफिल सेल्स में क्या मिलते थे, क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए तो मीजोफिल सेल फोटोसिंथेसिस करती है। लेकिन अगर ओरिजिनली वो कहां से आई है, पैरेन्काइमा से। कहां से आई, पैरेन्काइमा से। अच्छा, क्लोरेन्काइमा ऑफ लीव्स ऑफ डाइकोट प्लांट इज ऑफ टू टाइप्स। तो ये आप लीव्स में पढ़ते हो, लेकिन इन्होंने यहीं पे लिखा हुआ है कि हाँ जी पैरेन्काइमा जो आप लीव्स में देख रहे हो दो टाइप का होता है, जो मीजोफिल सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहला प्लेसाइड पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा। कौन कौन से हैं, प्लेसाइड या पेलिसेड, पेलिसेड पैरेन्काइमा या फिर स्पंजी पैरेन्काइमा।
पेलिसेड का मतलब क्या है कि ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। पेलिसेड का मतलब ही होता है कि जो अरेंजमेंट है वो बहुत ज्यादा कैसी है, कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल ऐसे दबे हुए हैं एक साथ साथ, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। और इंटरसेल्युलर स्पेस आर, ये क्लोरेनकाइमा में है तो पैरेनकाइमा, लेकिन अगर नॉर्मली पैरेनकाइमा के बारे में पूछेगा तो वहां पर इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है, लेकिन क्लोरेनकाइमा की बात करोगे तो यहां पर इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। किसमें, पहले साइड में, इसमें होगा। देखो स्पंजी में, स्पंजी किस लिए है, क्योंकि इसमें क्या है, इंटरसेल्युलर स्पेस। देखो यार चीजों को, वो देखा होगा आपने टॉम एंड जेरी वाला चीज, रॉकफोर्ड चीज। अब उस चीज में आपने देखते होंगे होल होते हैं, उसमें क्या होते हैं, जैसे आप उसमें, अच्छा उसको आप प्रेस करोगे तो हार्ड होगा कि स्पंजी होगा, क्योंकि उसमें क्या है, होल्स, गैप है बीच में। जैसे आप वो रसगुल्ला आता है, स्पंजी रसगुल्ला आप खाते हो, उसमें होल्स होते हैं, और अगर होल्स नहीं होगा तो बॉल बन जाएगी वो सॉलिड। तो इसीलिए पहली साइड पैरेनकाइमा कंपैक्टली अरेंज्ड है, और स्पंजी के पैरेनकाइमा कैसा अरेंज है, लूजली अरेंज्ड है। और अब इसमें देखो, इसके अंदर अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। अबंडेंट मतलब हाई अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और अगर स्पंजी में देखोगे तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लेस देन द पैलेसाइड पैरेनकाइमा। आप पढ़ रहे हो पैरेनकाइमा के बारे में, मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेनकाइमा के बारे में, और पैरेनकाइमा का जो सबसे पहला मॉडिफिकेशन है वो क्लोरेनकाइमा, जब उसके पास क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और तो उसे हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसे, क्लोरेनकाइमा। अगर वो क्लोरेनकाइमा लीव्स में है तो लीव्स में उसे क्या बोला जाता है, मीजोफिल सेल्स। क्या बोला जाता है, मीजोफिल सेल्स। क्या बोला जाएगा उसे, मीजोफिल सेल्स, करेक्ट। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें कि मीजोफिल सेल्स में, तो उसमें लीव्स में आपको दो टाइप के मिलेंगे, पैलेसाइड कंपैक्टली अरेंज्ड और स्पंजी लूजली अरेंज्ड। जो कंपैक्टली अरेंज्ड है उनमें अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, और जो स्पंजी वाले हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट कम है, उसमें क्लोरोप्लास्ट कम है। कंपैरिजन टू पैलेसाइड, ये नहीं है कि कम है तो बहुत ही कम होंगे सर, कितने, एक दो, इसके कंपैरिजन में कम है। अच्छा, अगला आ गया आपके पास प्रोजेनकाइमा, पढ़ लो। पैरेनकाइमा मॉडिफाइड इनटू स्लाइटली थिक वॉल्ड सेल, मतलब अगर इसको फाइबर लाइक बनना है तो बहुत कम में ये मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है भाई, फाइबर लाइक से। तो मुझे एक नाम पता होना चाहिए कि प्रोजेनकाइमा में जो पैरेनकाइमा है वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है। अब मेन आ जाओ अगला, कौन सा, एरेनकाइमा। कौन है जी, एरेनकाइमा। अब इस एरेनकाइमा, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़िए एरेनकाइमा। द पैरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लूजली अरेंज्ड विद, अरे इनको लूजली अरेंज होना होगा तभी जो बीच का स्पेस बनेगा उनमें क्या बना पाएगा, ये कैविटी, उसी में एयर को क्या कर पाएगा, ट्रैप कर पाएगा। एरेनकाइमा स्टोर्स and provide to the aquatic plants found in and some land plant, for example petiole of canna and banana। इसीलिए आप बनाना की जो लकड़ी वगैरह उसको पानी में डालो डूबती नहीं है, ऊपर ही रहेगी। वैसे तो लकड़ी नहीं होती है वो, जो बनाना का स्टेम आप देखोगे उसमें वो पूरा वुडन नहीं होता, उसमें वुड नहीं आती है, लेकिन उसको आप पानी में डालो ऊपर ही तैरेगी। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, एयर, एरेनकाइमा प्रेजेंट है, तो ऊपर ही तैरने वाला। नेक्स्ट जाइलम पैरेनकाइमा एंड, आपने अभी पढ़ा था है ना, जाइलम में क्या क्या चीजें थी एक बार आप बताएंगे, ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर्स। अगर फ्लोएम की बात करें, सीवी ट्यूब कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम। अब देखिए एसोसिएटेड विद, क्योंकि ये जाइलम पैरेनकाइमा और फ्लोएम पैरेनकाइमा एसोसिएटेड होगा ना, किससे, जाइलम और फ्लोएम से, आइदर जाइलम और फ्लोएम। दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ एंड लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। ये लेटरल कंडक्शन करता है वाटर का और फूड का। सर कैसे, जब हम उसको पढ़ेंगे जाइलम फ्लोएम को तो वहां पता चल जाएगा। अगला कौन सा जी हमारे पास, स्टोरेज पैरेनकाइमा, ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना स्टोरेज पैरेनकाइमा के बारे में। It is that store oils and कैल्शियम, ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स ही हमारी बॉडी में जाते हैं।
और हमारी बॉडी में क्या बना लेते हैं, स्टोन फॉर्मेशन इन द किडनी, ये कैल्शियम ऑक्सलेट करते हैं। सेल्स ऑफ दिस पैरेनकाइमा सेल्स आर नोन एज, ये सबसे अभी तक का 5 स्टार आइडियोब्लास्ट सेल्स। व्हाट इज आइडियोब्लास्ट सेल्स? आइडियोब्लास्ट सेल्स द सेल पैरेनकाइमा है जो क्या करती है, स्टोरेज करती है किसकी, टैनिन्स की, ऑयल्स की और कैल्शियम ऑक्सलेट की, जो भी फालतू का सामान है स्टोर कर लेगी, आइडियोब्लास्ट सेल। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइडियोब्लास्ट सेल्स, ये ध्यान रखना। और खासकर जब आप क्वेश्चन बैंक लगाओगे तो वहां पर तो बहुत अच्छे से आइडियोब्लास्ट सेल के बारे में बताया होता है कि व्हाट इज आइडियोब्लास्ट सेल्स। Ideoblast are enlarged isolated parenchymatous cells that are the surrounding cells, that are different from the surrounding cells. Mainly इसका काम होता है स्टोरेज करना किसकी, इसकी टैनिन्स, ऑयल्स और कैल्शियम ऑक्सलेट। टैनिन, ऑयल एंड कैल्शियम, ये याद होने चाहिए, ये नहीं है कि पढ़ लिया हाँ कल तक तो सब निकल जाएगा। टैनिन, ऑयल्स एंड tannins, oils and tannins, oils and फ्लोएम के कौन कौन से पार्ट होते हैं सर? हाँ जी बताएं, फ्लोएम के, ठीक है, फ्लोएम के सीव ट्यूब कंपेनियन सेल, तो उसने जाइलम के बारे में बता दिया ना सर, आप जाइलम के बारे में बता रहे हो। ओके जी, पैरेनकाइमा के बाद हम किस पे आगे वापस से, कोलेनकाइमा। किस पे आ चुके हैं, कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा पढ़ लेते हैं सर। आइए कोलेनकाइमा को ध्यान से देखिए। पैरेनकाइमा की सेल वेल कैसी थी, ईटीसी, इलास्टिक, थिन, सेल्यूलोजिक। ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लिखती है इस चीज को, इलास्टिक, थिन एंड सेल्यूलोजिक, इलास्टिक, थिन एंड, इलास्टिक, थिन एंड। अगर आप कोलेनकाइमा पढ़िए फर्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, unevenly thickened cell walls, unevenly thickened cell walls, unevenly मतलब जो सेल है उसकी थिकनेस, जो सेल वॉल है उसकी थिकनेस हर जगह सेम नहीं है, कई जगह तो मोटी है जी और कई जगह बिल्कुल पतली है जी। ये ऐसा क्यों हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे पढ़िए, द थिकनिंग इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड, सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड, सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड। तो इसको कैसे याद करेंगे, HCP, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, पैक्टिन। उसकी किसकी बनी हुई थी, ETC, दैट इज इलास्टिक थिन सेल्यूलोजिक। ये क्या है, HCP, दैट इज हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, पैक्टिन। और ये उसी एरिया में मिलेगी जहां पर सेल वॉल कैसी है, थिक, क्योंकि यहां पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। पैरेनकाइमा पूरी की पूरी आपको थिन देखने को मिलेगी, लेकिन मैं यहां पे ये नहीं बोल सकता ये थिन है कि थिक है। क्यों, क्योंकि ये तो अनइवन है, कहीं पे थिक है और कहीं जगह, और जहां पे थिक है वहां पे ये HCP मिलेगा और जहां पे थिन है यहां पे ये नहीं मिलेंगे, बहुत कम अमाउंट में मिलेंगे अगर मिलेंगे भी तो। अब देखिए यहां पर जैसे कि देखो थिक एंड कॉर्नर्स, मेनली कॉर्नर्स की तरफ से ये थिक होती है, जैसे ये कॉर्नर हो गए, बिल्कुल कॉर्नर्स इसके थिक रहेंगे। अब आगे देखते हैं, द सेल्स आर आइदर और समवट, पैरेनकाइमा में आइसोडायमेट्रिक थे सभी सेल्स, यहां पे आइसोडायमेट्रिक मे भी हो सकते हैं, मे और मे नॉट भी है, तो ध्यान रखना कि नहीं ऐसे नहीं, हो भी सकते हैं और नहीं भी। दे अपीयर सर्कुलर, ओवल एंड इन ट्रांसवर्स, ईच सेल हैज अ एंड पेरिफेरल। यार एक चीज तो आप अपने दिमाग में डाल ही लो, जब भी वो बोल दे कि लार्ज वैक्यूल है तो ऑटोमेटिकली जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा हो जाएगा, पेरिफेरल।
सिंपल सी गेम है, क्योंकि साइटोप्लाज्म अपना वैक्यूल बीच में आएगा तो सारा का सारा साइटोप्लाज्म कहाँ चला जाएगा, पेरीफेरी, सारा का सारा ही पेरीफेरी पे हो जाएगा। आगे, कोलेनकाइमा ओकर्स बिलो द इन द पेटियोल लीव्स एंड हर्बेशियस डाइकोट्स, इट इज प्रोमिनेंट बिलो द रीज। अब देखो कोलेनकाइमा कहाँ मिलता है, तो जब हम रूट्स वगैरह सब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कहाँ पे मिलता है। मेनली हाइपोडर्मिस बनाता है ये, एपिडर्मिस से नीचे हाइपोडर्मिस होती है ना, उसमें यूज होता है डाइकोट की स्टेम में। तो अभी हम इनको देखेंगे डाइकोट की स्टेम रूट अलग अलग और मोनोकोट की स्टेम और रूट अलग अलग। पहले हम इस जो ये टिश्यू वाला पार्ट है इसको खत्म करते हैं, फिर वो रूट्स वगैरह की एनाटॉमी में जाएंगे। अब क्या आ गया मेरे पास, फंक्शन ऑफ इट गिव्स एंड इलास्टिसिटी टू द समटाइम्स कोलेनकाइमा सेल पोजेस एंड आर एग्जाम्पल लीफ पेटियोल और एपिकार्प ऑफ रो फ्रूट्स। एपिकार्प ऑफ, सर ये एपिकार्प क्या है, ये अभी लेयर्स आएंगी आगे जाके, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, है ना, ये लेयर्स हैं। तो सुनिए, तो देखो फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा का मेन फंक्शन तो जो है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है मेनली। और देखो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करा रहा है तो इसीलिए तो इसने अपने जो कॉर्नर्स हैं उनको क्या कर लिया, थिक, ताकि वो थिन भी है, थोड़े से मूव भी कर सके और ज्यादा मूव भी ना हो जाए, है ना। जैसे कि मान लो कि ये वाला पोर्शन है बिल्कुल थिन है तो बॉडी आराम से यहां से यहां मूव कर जाएगी और एक टाइम पर आके थिक हो जाएगी और फिर उसके बाद मूव नहीं कर पाएगी, ताकि थोड़ी सी इलास्टिसिटी मिल सके, इसलिए इसके थिक एंड कॉर्नर होते हैं। पैरेनकाइमा की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, इलास्टिक थिन सेल्यूलोज। अगर बात करें कोलेनकाइमा की तो हेमिसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, पेक्टिन, हेमिसेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज। अब आते हैं हम किस पे, लास्ट, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा का मतलब होता है हार्ड टिश्यू। कैसा टिश्यू है, ये बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा आपके लिए। अगर आप यहां पर देखें तो इट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑफ डेड एंड हाईली, इसकी सेल वॉल कैसी है, थिक, थिक है, कैसी है, थिक। द थिकनिंग ऑफ वॉल्स मे बी मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और लिग्निन। तो मैं इसकी कर लू, थिक है, सेल्यूलोज है और लिग्निन है, तो TCl कर लो। पहले वाले का क्या था, ETC, अगले का क्या था, HCP, अगले का क्या है, TCl। व्हाट इज TCl, T से थिक है, C से सेल्यूलोजिक, L से लिग्निन है। तो आप ये पेक्टिन और लिग्निन में कंफ्यूजन होता है, पेक्टिन कहां मिलेगा, कोलेनकाइमा में, लिग्निन कहां मिलेगा, स्क्लेरेनकाइमा में। ये कंफ्यूजन रहेगा पेक्टिन एंड लिग्निन का। सेल्यूलोज तो आपको देखने को ही मिल रहा है यार, सेल्यूलोज तो तीनों में है। अगर पहले बात करें ETC की, उसमें भी सेल्यूलोज है, कोलेनकाइमा की बात करें उसमें भी सेल्यूलोज है, थर्ड स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो उसमें भी आपको सेल्यूलोज देखने को मिल रहा है। सेल्यूलोज तो तीनों में है, ऊपर वाली थिन है, सबसे लास्ट वाली थिक है, बीच वाली का पता नहीं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। हेमिसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और पेक्टिन, ऊपर वाला T थिन के लिए, नीचे वाला T थिक के लिए। तो TC से आपको देख रहे हो सेल्यूलोजिक और L से लिग्निन, लिग्निफाइड वॉल्स है। अब सर ये पेक्टिन और लिग्निन में क्या डिफरेंस है, ये अभी आप देखना आगे जाके, क्योंकि मैं अभी एंडोडर्मिस में भी लिग्निन भर के पानी की लीकेज को रोका जाता है, पानी रुक जाता है इससे। आगे देखते हैं, सर्वल सेवरल अनलिग्निफाइड और आर कॉल्ड पिट्स मिलती हैं, पिट्स। जैसे कि देखो ये है, अब यहां पे ये थिक सेल वॉल है और इसके बीच में ये वाला जो एरिया है, ये वाला जहां पर आपको सेल वॉल देखने को थिक नहीं मिल रही, इस वाले एरिया को क्या बोल देंगे, पिट्स। क्या बोल देंगे, पिट्स है। जैसे ये पिट है, ये भी एक पिट होगी, ये पिट है जी, ये पिट होगी, तो ऐसे ये पिट्स है यहां पर, जहां पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। एट मैच्योरिटी these cells lose protoplasmic and become, often the thickening in the cells is more so central cavity lumen is obliterated। मतलब है जी, what is the meaning of obliterated है जी,
ओ गूगल पे जा रही है मैडम तो, चैट जीपीटी। हाँ, ऑफन द थिकनिंग इन द सेल्स इज मोर, देखो क्योंकि बहुत ज्यादा थिक है, बहुत ज्यादा थिक है ना साइड में से, या देखो बहुत ज्यादा थिकनेस है, तो जो ये सेंट्रल कैविटी है बिल्कुल डिस्ट्रॉयड होगी, इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, ओब्लिटरेटेड है, हाँ कैंसल आउट हो गई, तो उस तरीके से ये ओब्लिटरेटेड बोल रहे हैं। अब जैसे कि देखो, अगर मैं बात करूं कोलन काइमा के बारे में, तो कोलन काइमा में दो चीजें मिलती हैं, फर्स्ट इज एंड द सेकेंड इज स्क्लेरेट, फर्स्ट इज एंड द सेकेंड इज, अगर मैं आपको कहूं कि आपको 2 पाइनएप्पल खाने हैं, साफ करके कहूं, ऐसे तो खा नहीं जाएंगे, अगर आप उसका जो ऊपर से छिलका वगैरह होता है वो रिमूव कर दीजिए, और अगर मैं आपको कहूं कि आपको पाइनएप्पल खाने हैं, तो खा पाओगे 2? नहीं। क्यों? बोलते हैं ना कि आपकी जो टंग है वो छिल जाएगी, ज्यादा नहीं खा सकते। अच्छा, आप चीकू, सपोटा, सपोटा बोलते हैं ना चीकू को, तो अगर आप चीकू खाना जाएंगे तो चीकू भी नहीं खा सकेंगे ज्यादा, क्योंकि आप चीकू को अगर ऊपर हाथ लगा के देखोगे, जो उसका अंदर वाला पार्ट है वो हार्ड रहता है थोड़ा सा, उसमें क्या चीज देखने को मिलती है आपको? स्क्लेरिड्स। क्या देखने को मिलते हैं? ये जितनी भी ऐसी चीजें जो हार्ड हैं, जो खाने में आपको लगता है कि ये तो चुभ रही हैं सर गले में, वो क्या है? सारी की सारी स्क्लेरिड, उसमें स्क्लेरिड देखने को मिलेंगे आपको, है जी। हाँ, सैंड पेपर इफेक्ट आता है, और कई बार मैंगो में भी आ जाता है, अगर ये मैंगो अच्छे से पका हुआ नहीं है ना, तो जो उसका पल्प होता है, तो उसमें भी ये सैंड पेपर इफेक्ट देखने को मिलता है, वो भी थोड़ा रफनेस पे आती है, रफ होता है वो, क्योंकि आप जितने ज्यादा अगर रो मैंगो खाओगे ना, रो जो कच्चा हरी वाली आती है, उसमें ज्यादा चुभता है वो, एक तो खट्टा होगा खाने में, और ऊपर से चुभता भी है जीभ पर, ताकि वो कहते हैं कि ये मैंगो जब तक जो ट्री है वो तो बोलेगा ना कि जब तक ये पूरा नहीं पक जाता तब तक मत तोड़ो यार इसको, तो क्या खा के देखते जीभ ही छिल लो, वो खाता ही नहीं फिर कोई, इसलिए उसमें वो हार्डनेस रहती है, वो स्क्लेरिड की वजह से रहती है। आओ देखते हैं फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा इज द चीफ मैकेनिकल इन प्लांट्स एंड कैन टॉलरेट ऑल टाइप्स ऑफ, सभी स्ट्रेस, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो यही प्रोवाइड करा रहा है। अच्छा, एक बात बताना, पैरेनकाइमा की सेल वॉल कैसी होती है? ईटीजी, इलास्टिक थिन सेल्यूलोजिक, इलास्टिक थिन। अच्छा, अगर हम बात करें कोलनकाइमा की, एचसीपी, दैट इज हेमिसेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज। और अगर हम बात करें स्क्लेरेनकाइमा की, TCL, दैट इज थिक सेल्यूलोजिक लिग्निफाइड, मतलब लिग्निन है, लिग्निफाइड। और जहां पर ये लिग्निन ये सब एब्सेंट होते हैं, उस पार्ट को क्या बोला जाता है? पिट। क्या बोलते हैं उसे? पिट। टाइप्स ऑफ सेल इन स्क्लेरेनकाइमा, तो सबसे पहले आपको मिलेंगे स्क्लेरेनकाइमा फाइबर एंड स्क्लेरिड एंड स्क्लेरिड्स। तो सबसे पहले स्क्लेरिड ही देख लेते हैं जी। आओ, दे आर हाईली स्फेरिकल और sclerenchymatous, their wall has branched and unbranched, स्क्लेरिड में ओकर सिंगली, और या तो सिंगल होगा या फिर ग्रुप में होगा। यहां देखिए, दे आर कॉमनली प्रेजेंट इन सीड्स, नट्स, स्टोनी फ्रूट एंड पल्प ऑफ सच एज पियर, सपोटा, चीकू, गवावा, गवावा में भी सैंड पेपर इफेक्ट आता है। पियर, पियर मीन्स नाशपाती, एंड सपोटा, नाशपाती होते हैं, नाशपति होता है, पाती होता है। अच्छा, मेरे को लगता था कि पति का नाश, वो नाशपति, जो भी ये खाएगा वो पति का नाश करने की पावर पाएगा, तो इसलिए फीमेल्स को बहुत अच्छी लगती है नाशपति। अब देखिए, द ग्रीडीनेस ऑफ द इन दिस फ्रूट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरोटिक सेल्स, मतलब स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स आर आल्सो occurs in cortex, phloem and pith of certain. They provide which they occur, जहां पर भी हो, क्योंकि हार्ड स्ट्रक्चर है, स्टिफनेस दे देगा आपको, कहेगा लो जी स्टिफ है। अब बात किसकी कर लें? स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, इलोंगेटेड, नैरो,
स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप समझते हो ना, ए ऐसे स्पिंडल शेप, ये वाली शेप है, ताकि दोनों तरफ से एंड कैसे हैं, पॉइंटेड, जिसे हम बोलते हैं टेम्परिंग एंड्स, टेम्परिंग एंड्स बोलते हैं इन्हें, जैसे कि ये वाली स्पिंडल शेप। थिक वॉल्ड सेल्स है, पॉइंटेड आ गया देखो, पॉइंटेड और टेपरिंग एंड्स, पॉइंटेड और टेपरिंग एंड्स occur in longitudinal bundles. They may also occur in single, generally 1 to 2 millimeter in length. In special cases such as hemp plant. कहाँ पढ़ा था hemp plant? Human health and disease, drugs में hemp का यूज होता है। They may attain length of, किसकी लेंथ? स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स। कितनी लेंथ चली जाती है? 90 सेंटीमीटर, और यही 100 हो जाती तो 1 मीटर हो जाती, लगभग 1 मीटर के आसपास। इतनी लंबी लेंथ होती है हेम्प में। कैनबिस स्टाइलिया, कैनामोनोइड्स बनाते हैं। तो दीज आर प्रोबेबली द लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट्स। तो प्लांट में ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, कौन? स्क्लेरेट्स। ये देख लीजिए, ये कुछ अलर्ट दे रहे हैं आपको, पढ़ना एक बार। जूट, हेम्प और लॉन्ग फाइबर काम आते हैं इंपोर्टेंस में। जूट फाइबर जो आप देखने को मिल रहे हैं, इसी की मॉडिफिकेशन की जाती है, क्योंकि हार्ड होते हैं ना ये, वो जूट फाइबर यही होते हैं। तो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, ये लो आगे चार्ट पे वापस से। तो सबसे पहले आप पढ़ते चलिए टिश्यू। टिश्यू कितने टाइप के? कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक कितने कितने उसमें क्लासिफाई कर सकते हो आप? 4 में। किस किस में? पोजीशन के बेस पे कितने टाइप के? कौन कौन से? और अगर बात करें ओरिजिन में कितने टाइप के? कितने टाइप के? कौन कौन से? और अगर बात करें फंक्शन के बेस पे तो कौन कौन से? और रेट ऑफ डिवीजन पे बात करें तो 4 थी। पहली, सेकेंड इज एपिकल, थर्ड इज हिस्टोजन थ्योरी, एंड द फोर्थ इज ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ट्यूनिका कॉर्पस, ट्यूनिका कॉर्पस, ट्यूनिका कॉर्पस, ट्यूनिका कॉर्पस। और अगर हम देखें परमानेंट टिश्यू में, तो सबसे पहला कौन सा टिश्यू आता है? सिंपल परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के? कौन कौन से? पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। अगर हम बात करें पैरेनकाइमा की, तो पैरेनकाइमा में सबसे पहली बात क्या लिखोगे कि इसकी सेल वॉल कैसी है? इलास्टिक, थिन, याद हो गया। अच्छा, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा? यस, बिल्कुल मिलने वाला है इंटरसेलुलर स्पेस। अच्छा, इसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। और इसकी कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं, जैसे कि क्लोरेनकाइमा, जब क्या मिल जाता है इसको? क्लोरोप्लास्ट। और अगर यही क्लोरोप्लास्ट जो मिल रहा है इसको वो लीव्स में हो, तो सेल्स को क्या बोल देते हैं? मेसोफिल। वो 2 टाइप की आगे फिर हो जाती है, पहली पैलेसाइड एंड द सेकंड इज स्पंजी। पैलेसाइड के अंदर वो पैकेजिंग अच्छे से करते हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता, क्लोरोप्लास्ट अबंडेंट रहेंगे। अगर स्पंजी की बात करेंगे तो वहाँ पैकेजिंग स्पंजी रहेगी, बीच में एयर कैविटीज भी रहती हैं उसमें, और उसमें क्लोरोप्लास्ट इतने ज़्यादा नंबर में नहीं मिलते। अगर हम बात करें फिर आगे एरेनकाइमा की, एरेनकाइमा कैसे पैकिंग होगी एरेनकाइमा की? क्लोज, लूज पैकेजिंग होगी, ताकि उसके बीच में क्या मिल सके? एयर कैविटीज के लिए स्पेस बन सके, है ना, तभी आप उस पर काम कर पाओगे।
तो सिंपल परमानेंट पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा की अगर मैं यहां पे देखूं तो पैरेनकाइमा की जो सेल वॉल है वो कैसी है, ETC। कोलेनकाइमा की CP, भाई की TCL। थिक सेल्यूलोजिक एंड लिग्निफाइड, थिक सेल्यूलोजिक एंड थिक सेल्यूलोजिक एंड थिक सेल्यूलोजिक। उसके बाद आप देखते हो कि इसी में पैरेनकाइमा में आगे आपको जाइलम पैरेनकाइमा भी दिया हुआ था और स्टोरेज के लिए दिया हुआ था। तो पैरेनकाइमेटा की वो सेल जो स्टोरेज करती है उसे क्या बोलते हैं, आइडियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, what is ideoblast? Ideoblast is the type of parenchymatous cells which stores tannins, oils, calcium oxalate crystals, calcium oxalate crystals। यहां तक समझ आया? तो हमने कल मेरिस्टेमेटिक किया, आज सिंपल परमानेंट हो लिया। तो सिंपल परमानेंट तक आए हम आज, ताकि हम पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को समझ सके। ठीक है ना। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर आपको जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेगा, वो अगले पार्ट में आपको दिखाते हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम को कैसे करेंगे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।